नमस्कार, पंजाब के टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक, सैकड़ों पदों को भरने का लिया गया फैसला। प्रदेश के कई स्कूलों को अपग्रेड करने की भी मिली मंजूरी। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में किया डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ। केंद्र में अनुसूचित जाति के 100 अभ्यर्थियों को यूपीएससी की परीक्षा के लिए मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के रण में उतरेंगे पूर्व अर्धसैनिक। सरकार पर अनदेखी के आरोप लगा किया चुनाव में उतरने का फैसला। उम्मीदवारों की पहली सूची भी की जारी। और सिरमौर के नाहन में 5 दर्जन से अधिक डेंगू के मामले आने के बाद अलर्ट हुई नगर परिषद। शहर के सभी वार्डों में शुरू किया फॉगिंग का कार्य। लोगों को भी किया जा रहा जागरूक। के लिए सामने आ रही है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला सचिवालय में हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में कई स्कूलों को स्तरोन्नत करने के साथ ही सैकड़ों पद भरने की भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अलावा कई माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड करने का भी फैसला लिया गया। वहीं बैठक में एम्स बिलासपुर को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए भी मंजूरी दी गई। नगर परिषदों में अकाउंटेंट के 29 पद और सहायक अभियंता के 9 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट पालमपुर में 40 सीटों के साथ बीएससी नर्सिंग की डिग्री करवाने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि मंडी के बालीचौकी में पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। पुलिस स्टेशन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 34 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनावी रण दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बाद प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी जहां चुनावी रण में उतर चुकी है, तो वहीं सरकार से नाराज चल रहे अलग अलग संगठनों ने भी चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में अब हिमाचल पूर्व अर्धसैनिक कल्याण और समन्वय संघ ने भी विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। संघ ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चुनाव लड़ने की बात कही है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संघ के अध्यक्ष वीके शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अर्धसैनिक बल से जुड़े लोग लगातार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। चुनाव लड़ने के लिए अर्धसैनिक समन्वय संघ ने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी। इसमें ऊना से राजकुमार, लाहौल स्पीति से कर्म ठाकुर, बिलासपुर से जोगेंद्र सिंह चंदेल, बंजार से नारायण सिंह ठाकुर और कुल्लू से टेकचंद ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। संघ ने कुल 40 सीटों पर फिलहाल चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उम्मीदवारों की अगली सूची दूसरे और तीसरे चरण में जारी करने की बात कही गई है। आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने अपना इलेक्शन जो है उसको लड़ने का निर्णय लिया है आपस में, और उसकी पहली लिस्ट हम प्रेस क्लब में यहाँ आप लोगों के माध्यम से जारी कर रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आपने आज तक हमारे साथ अन्याय किया, जो अस्तित्व की लड़ाई में हमारे को गुमशुदा बना दिया, जो हमारी पहचान हमको नहीं दी गई, जो हमारी बातें हमारी नहीं सुनी गई, उसको व्यक्त करने के लिए हमारी कार्यकारिणी ने एक फैसला लिया है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसमें कम से कम 40 के आसपास हम उम्मीदवार उतारेंगे। जो अभी का निर्णय है, हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जब और लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। जनता झूठे वादों और बेतुकी बयानबाजी करने वालों पर भरोसा नहीं करती, बल्कि काम करने वालों को दिल से चाहती है। और बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उमड़े जनसैलाब से यह बात साबित हो गई है। यह कहना है बिलासपुर के सदर विधायक सुभाष ठाकुर का। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुभाष ठाकुर ने कहा कि आने वाले 10 दिनों के भीतर सदर विधानसभा क्षेत्र में बनकर तैयार हो चुके कई अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी की बिलासपुर में आयोजित रैली को ऐतिहासिक बताते हुए सुभाष ठाकुर ने कहा कि इस रैली में 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। बिलासपुर के तो हर घर से कम एक सदस्य ने रैली में सहभागिता सुनिश्चित की।
भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि पंडाल में लगाई गई कुर्सियां कम पड़ गई। इसके बावजूद लोग खड़े होकर ही पूरे जोश व उत्साह के साथ प्रधानमंत्री को सुनते और देखते रहे। पीएम द्वारा एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने से आम लोगों के सपनों का बिलासपुर हकीकत में बदला है। सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहलूरी भाषा के समावेश से जहां लोगों का दिल जीता है, वहीं से बिलासपुर को मान सम्मान भी मिला है। प्रधानमंत्री जी के पिछले कल 5 तारीख को जो बिलासपुर में महारैली हुई है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम बिलासपुर के प्रेस का धन्यवाद करता हूं। और इस महारैली में जो लोगों की जो हिस्सेदारी रही, लोग जो इसमें आए, वह सच में बिलासपुर के हर घर से यहाँ पर लोग एक एक व्यक्ति आया है और हर घर से लोग आए हैं, हर गांव से आए हैं, हर गली से मोहल्ले से लोगों को इसमें शामिल हुए। ये बिलासपुर के लिए एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग के बारे में जो लोगों को एक बहुत बड़ा एक संदेश इससे भी गया है और लोगों के मन में था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रैली के माध्यम से बिलासपुर के लिए कुछ देने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की कि मां नैना देवी जी और हमारा नार सिंह वजिया जी का नाम लेके और कहलूरी भाषा में जिस तरह से कि ऊपर बंदला में हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और थल्ले एम्स खुली गया, इसलिए बहुत बहुत बधाई। इससे भी जो बिलासपुरियत और कहलूरियत और कहलूर की हमारी बोली पूरे देश में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से मान सम्मान बिलासपुर को लोगों को दिया है, इससे लोग इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी या भारतीय जनता पार्टी के साथ और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया उससे गदगद भी हैं। और इस रैली में 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। यह इसलिए ऐतिहासिक रैली भी थी, ऐतिहासिक पल भी थे। और जिस तरह से आदरणीय नड्डा जी के बारे में भी कि आदरणीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस जिला के बेटे हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, यह हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे भी बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा मान सम्मान देके गए हैं। वहीं लंबे समय से भाजपा से नाराज चल रहे घुमारवीं से भाजपा नेता और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राकेश चोपड़ा कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में राकेश चोपड़ा के आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही घुमारवीं की राजनीति में नए समीकरण जुड़ गए हैं। आज आप कार्यालय घुमारवीं में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के घुमारवीं के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान राकेश चोपड़ा ने आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों को गिनाया और दावा किया कि पार्टी आने वाले चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हाल ही में दिल्ली के मुख्य कार्यालय में आदरणीय केजरीवाल जी की नीतियों को देखकर पार्टी में शामिल हुआ हूं, क्योंकि इन्होंने जो कहा वो किया। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी योजना शुरू हुई है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर आयु की मेरी बहन, हर बहन को 1000 रुपये सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा और साथ में बेरोजगार भत्ते के रूप में 3000 रुपये दिया जाएगा। जो गारंटी योजना है उसमें कल हमने लगभग 25 लोगों को पंजीकृत किया और जो केजरीवाल की महिला गारंटी कार्ड है, जो 18 वर्ष की आयु से अधिक की मेरी बहनें हैं, उनको हर महीने के लिए 1000 रुपये सम्मान राशि इस कार्ड के माध्यम से जब हमारी सरकार बनेगी तो दी जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के चाहवान लगातार सामने आ रहे हैं और टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र से करमचंद चौधरी ने अपने क्षेत्र में नाचन मॉडल को लागू करने की इच्छा को लेकर कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि नाचन विधानसभा में जितना कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। नाचन मॉडल को लागू करने के लिए वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। नाचन आरक्षित विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इस बार मैंने भी नाचन से टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है और इस आवेदन के पीछे मेरा जो अपने मन का जो नाचन का मॉडल था वो लागू नहीं हो पा रहा था वर्षों से, तो उसको लागू करने के लिए इसमें विशेष करके औद्योगिक क्षेत्र नाचन
विधानसभा क्षेत्र में नहीं बना है आज तक, जो बन सकता है उसके लिए खाली भूमि काफ़ी उपलब्ध है और हम इसको बनाएंगे। इसके साथ साथ नाचन क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। एक अपर क्षेत्र आ जाता है, एक लोअर क्षेत्र आ जाता है, एक डूंगी का क्षेत्र आता है। तो इसलिए उसमें 4 मैंने औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना मन में सोच रखी है। ये नाचन विधानसभा क्षेत्र टूरिज़्म की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ सकता था और टूरिज़्म के मॉडल में इसको भारतवर्ष में अपना एक चिन्हित स्थान हो सकता था। देवीदर जैसी जगह, कबरूनाग को अप्रोच करने वाली जगह, माता शिकौरी को अप्रोच करने वाली जगह, इन जगहों पे आज तक ना तो कोई सुचारू रूप से सुविधा संचार की बन पाई, ना लोगों के आने जाने की व्यवस्था हुई। नहीं तो ये टूरिज़्म के हब बने होते हैं। और अगर यहाँ टूरिज़्म डेवलप होगा तो नाचन का हर जो बेरोजगार है वो डेवलप होगा। इसके साथ अब तक कितने लोगों ने आवेदन किया है और हमारे अपने नाचन आप में को आप कहाँ पर देखते हैं? हमारे नाचन में 29 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें मैं 4-5 लोगों की गिनती में आ रहा हूँ। तो बाकी लोग भी टिकट के लिए और मूव कर रहे हैं और मैं भी लोगों के बीच में जाके अपनी बात रख रहा हूँ। मैंने नाचन विधानसभा क्षेत्र में 17 वर्ष तक तो जूनियर इंजीनियर का पद में भी काम किया हुआ है और 1998 में मैंने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे चुनाव भी लड़ा हुआ है। और भी मुझे कई चुनाव, जैसे पंचायत से संबंधित चुनाव हो, जिला परिषद से संबंधित चुनाव हो, उनको लड़ने का पूरा अनुभव है। इन सब चीज़ों को मध्यस्थ करके इस बार मैं विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को एक सक्षम प्रत्याशी मानते हुए आवेदन दिया हुआ है। और अगर कहीं कांग्रेस पार्टी आवेदन को कंसिडर करने में कामयाब हुई तो नाचन की जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस निश्चित है। अगर टिकट नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या होगा? हाँ, अगर जो जिसको टिकट मिलेगी पार्टी की, मैं उसका साथ दूंगा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का आज राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने शुभारंभ किया। सीयू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में अनुसूचित जाति के 100 अभ्यर्थियों को यूपीएससी की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए देश भर के कुल 31 विश्वविद्यालयों को चुना गया है, जिसमें दिल्ली सहित कई बड़े शहरों के विश्वविद्यालय शामिल हैं। और खुशी व गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी सेंटर के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत देश भर में 100 के करीब एक्सीलेंस सेंटर शुरू किए गए हैं, जिनमें देश के अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा व अच्छी नौकरियों में आगे लाने के लिए कोचिंग दी जा रही है। ये डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश में लगभग इसके तहत 31 विश्वविद्यालयों को चुना गया था और उसमें आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय सम्मिलित हैं। लेकिन जो मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है वो ये है कि उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश को भी चुना गया है। मंडी में श्रम कल्याण बोर्ड की बैठक में मनरेगा मजदूरों को बोर्ड से बाहर रखने के फैसले के खिलाफ आज हमीरपुर में सीटू के बैनर तले मनरेगा मजदूरों ने रोष व्यक्त करते हुए गांधी चौक पर धरना दिया। मनरेगा मजदूरों ने फैसले के खिलाफ हमीरपुर के भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक रोष मार्च निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में मनरेगा मजदूरों ने भाग लिया। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में मजदूरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मांग की कि सरकार इस फैसले को लागू न करे। सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि फैसले के विरोध में प्रदेश भर में 12 अक्टूबर को सीटू के द्वारा हर जिला में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमीरपुर जिला में सभी कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर इस में प्रदर्शन करेंगे। कश्मीर सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो सीटू कार्यकर्ता सचिवालय का भी घेराव करने से गुरेज नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में 2 लाख के करीब मजदूर है जो मनरेगा का मजदूर है, जो रजिस्टर्ड है कल्याण बोर्ड के साथ। अब अगर ये मनरेगा कल्याण बोर्ड का हिस्सा नहीं रहेगा तो उसकी कापियाँ नहीं रहेंगी, उसको मिलने वाले लाभ नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। और मनरेगा जो है वो सारे काम निर्माण के काम हैं सिवाय फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के।
टैंक बनाना है, डंगा देना है, सड़क निकालनी है, रास्ता निकालना है। और अगर सरकार ये फैसला ले लिया है तो हम इस फैसले के विरोध में आज आक्रोश रैली थी। मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड का हिस्सा रखिए आप, ये साजिश नहीं करोगी। दूसरी मांग है कि जो इनके वजीफ़ा के लाभ, शादी के लाभ, मेडिकल के लाभ या दूसरे लाभ जो श्रमिक कल्याण बोर्ड ने रोक लिए हैं सरकार के हस्तक्षेप से, वो लाभ तुरंत जारी हों। इस 2 मांगों को लेकर जो आज का प्रदर्शन था और ये निर्णय हमने किया है आज कि क्योंकि पूरे प्रदेश में 12 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शनों की कॉल है, तो हमीरपुर ज़िला में हम गांव-गांव में जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, रैलियां निकालेंगे। 2 ही मुद्दे रहेंगे। मनरेगा मजदूर श्रमिक कल्याण बोर्ड का हिस्सा रहेगा, ये साजिश नहीं होगी, चलने नहीं दी जाएगी। दूसरा, इनके जो लाभ हैं, मेडिकल के लाभ, वजीफे के लाभ, शादी के लाभ, इनको तुरंत जारी करो। सिरमौर जिला के नाहन शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों के चलते अब नगर परिषद नाहन भी अलर्ट हो गई है। नगर परिषद द्वारा नाहन शहर में पिछले 4 दिनों से फॉगिंग करने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि नाहन शहर में डेंगू लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। शहर में करीब 5 दर्जन से अधिक डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में डेंगू से बचाव के लिए एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है, तो वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए नगर परिषद द्वारा फॉगिंग करवाई जा रही है। डेंगू के लिए जैसा आपको पता है पिछले 4 दिन से हमारी फॉगिंग लगातार चल रही है और इसके साथ साथ जहां पर कहीं भी पानी ऐसा है जहां पर खड़ा रहता है उसको भरने के लिए हमारा कार्य चल रहा है और कहीं पे बाकी लोगों को भी अवेयरनेस का कार्य हमारी तरफ से चल रहा है। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंदरनगर की तहसील लड़भड़ोल के प्रसिद्ध संतानदात्री मां सिमसा मंदिर में आज उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को किसी तरह से रोका। जानकारी के मुताबिक पार्वती नाम की महिला जो गोरखपुर से अपने पति के साथ संतानदात्री मां सिमसा में संतान प्राप्ति की कामना से 4 दिन पहले आई थी। महिला ने बताया कि नवरात्रि के समाप्ति तक माता ने स्वप्न में दर्शन नहीं दिए थे और अब मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा उन्हें मंदिर में सोने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है और इसी सब से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं इस कमेटी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हूँ। वो इसलिए कि ये मंदिर है जो एक बहुत ही बड़े काम के लिए प्रसिद्ध है, निसंतान के घर संतान देना, जो कि इन पुजारी वर्ग या इस कमेटी ने जो है पिछले कल से जो है तुरंत एक तानाशाही वाला फैसला करते हुए जो है तुरंत बंद कर दिया है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ क्योंकि अब ये लोग बोल रहे हैं कि जी पहले नवरात्रों में सोते थे। बिल्कुल ठीक, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, नवरात्रों में सोते थे, लेकिन तब इस मंदिर की जो रूपरेखा थी 50 किलोमीटर तक थी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो 150 किलोमीटर तक हो गई। आज सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से जो है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, इवन कि विदेशों तक फैला हुआ है। तो अब लोग दूर दूर से जो है यहाँ इस मंदिर में आते हैं। फिर चला असूजमा के नवरात्रे, उसमें भी नहीं कोई सोता था, फिर सोना शुरू हो गए जी। अब बढ़ता असूजमा के नवरात्रे जो चैत्र माह की तरह लग पड़े होने। 2016 से फिर ये 12 महीने रेगुलर हो गया और माता रानी ने जो है फल भी दिए और उसके रिस्पॉन्स भी आए, उसके मेरे पास तथ्य है, प्रमाण है। लेकिन अचानक ये जो भी 30-40 परिवार हैं, इनका ही मंदिर नहीं है या मेरा ही नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। कुछ बहनें हैं जो नवरात्रों में मासिक धर्म से होती हैं, नहीं आ पाती। कुछ कईयों ने कलश रखे होते हैं नवरात्रि के, नहीं आ पाती। कईयों को छुट्टी नहीं है, तो क्या वो अगले नवरात्रों तक ही इंतजार करेंगी? फिर 1.5 अरब की आबादी वाले देश में, पूरे हिंदुस्तान में इस मंदिर की चर्चा जो फैली हुई है, वो क्या नवरात्रों में इस कमेटी के पास इतनी सुविधा है कि वो नवरात्रों में अरेंज कर पाएंगे? मेरा आपसे यही सवाल है। लेकिन बहुत धांधली है इस कमेटी में। इसमें मैं चाहता हूँ कि एक ट्रस्ट बने या जो सरकार है इस मंदिर को अपने अधीन करें, ताकि बाहर से जितने भी लोग श्रद्धालु आते हैं उन्हें जो है किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उसके लिए मैं तत्पर हूँ, जहाँ भी मुझे जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। विश्व के सबसे बड़े देव महासमागम अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में आज भी सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा जिंदा है और लोग इसका निर्वहन कर रहे हैं।
इसी कड़ी में कुल्लू शहर के रक्षक माने जाने वाले भगवान नरसिंह की अलौकिक एवं भव्य जलेब यात्रा शुरू की गई। आकर्षण का केंद्र रहने वाली नरसिंह भगवान की जलेब में भव्य नजारा नजर आया और इस दौरान कुल्लू शहर वाद्य यंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। इस जलेब को राजा की जलेब भी कहा जाता है, क्योंकि इस जलेब यात्रा के दौरान कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह विशेष प्रकार की पालकी में बैठकर परिक्रमा पर निकल पड़े हैं और यह जलेब 5 दिनों तक चलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।